है औसत चैप्टर का वीडियो नंबर पार्ट 3 पार्ट 2 तक हम लोग 12 तक कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि तीन संख्या 13 नंबर से पढ़ेंगे। बताया कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या की दुगनी है, परंतु तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या क्या है? आधी है। तीनों संख्याओं का औसत अगर इतना है तो बताइए वो संख्याएं कौन से होंगे। ठीक है, इसको बनाने के दो तरीका, सीधा आंसर से गेस मार लो। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, आंसर से कैसे कर सकते? देखो क्या बोला, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? दुगनी है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? दुगनी है। देखो दुगनी संख्या कौन सा? देखो यहाँ पे है ना, यहाँ 24 से 48 है, दुगनी है ना। और किसी को दुगनी है 24 48 में भी है, 24 48 में भी है, 24 48 इसमें भी है। मतलब सब में अंक सेम ही है। देखो 48 24 96, 48 86 इसमें है। ठीक है, यहाँ पे 48 24 96 में भी, 48 24 96 में भी। ठीक है, ये तीन संख्या। ओके, तो पहली संख्या दूसरी क्या दुगनी है? तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। तो देखो पहली संख्या ये जो दूसरा दुगना है ना, 48 जो है 24 का दुगना है। पहली संख्या दूसरी क्या है? दुगनी है, परंतु तीसरी संख्या की आधी है ना। तो ये जो है तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या का आधा है ये 96 का आधा है ना, ये 48। हो गया, ये मतलब ये हो जाएगा आंसर। क्या बोला? पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरा कितना? 24 है, 24 का दुगना क्या होता है? 48 है ना। और तीसरी की क्या है? आधी। तीसरी संख्या कितना? 96, 96 का आधा कितना होता है? 48 हो गया। अच्छा, हाँ, अब इसका मान लीजिए तुमको कि हमको कंपेरिजन ऐसे करके बनाना है। ठीक है, एक्स करके बना गया, तब भी कैसे तय कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। जो बोला क्या बोला यहाँ पे कि तीन संख्याओं का पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगनी है। ठीक है, तो माना दूसरी संख्या कितना हो जाएगा बताओ? माना दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? 2x है ना। अब इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि तीसरी की आधी है। तीसरी क्या है? आधी। तो ये आधा है तीसरा का, ये आधा तीसरा, ये क्या है? आधा है तीसरा, ये आधा है। ठीक है, तो तीसरा संख्या जो हो जाएगा, तीसरा संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 2x इंटू 2, मतलब 2e जो है, ये जो तीसरा दुगना है, तीसरा का ये आधा है, तो मतलब ये तीसरा इसे दुगना होगा ना। ये कितना हो जाएगा बताओ? 4x कितना हो जाएगा? उसके बाद औसत निकाल दो। औसत क्या होता है बताओ? कुल संख्या का योग बेटा, कुल संख्या औसत कितना दे? 56 दे लेना। तो 56 यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? x प्लस 2x प्लस 4x बाय 3। एक्सीलेंट, हो गया। उसको निकाल दो, उसका मान निकल जाएगा, उतने आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में है यहाँ पे ये बोला क्वेश्चन में कि पहली संख्या, देखो मान लो तीन संख्या है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो दूसरा जिससे कंपेरिजन किया उसको मानना जब पड़ता है। ठीक है, तो दूसरी एक संख्या क्या मान लिया? x। ठीक है, तो दूसरी संख्या दुगनी है ना पहली, तो हो जाएगा। और तीसरी की आधी है, ये आधा है। अगर ये इसका आधा है मतलब ये इसका क्या होगा? ये दुगना ही होगा ना। ये जो ये आधा है, ये क्या है? आधा है, मतलब इससे दुगना ही होगा तभी इसका ये आधा दुगना ही होगा, है ना। मतलब अगर ये 4 है कितना होगा? 8 दुगना, है ना। तो ऐसे बोल सकते या ये इसका आधा है, या फिर मतलब ये आधा है, या फिर इसको दुगना बोल सकते। दोनों बात एक ही बात हुआ। इसको दुगना बोल देते, क्या आधा तो हम कर दे सकते, क्या बोले? इसको दुगना कर देंगे। दुगना कर देंगे कितना होगा? ये 2 से कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तीनों संख्या निकल गया, बैठा के निकाल दिया, हो गया। किसी कक्षा में कुल 22 छात्र थे। कितना? 22 छात्र, कुल 22 छात्र थे, नंबर दिया हुआ। ठीक है, यदि 21 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 44 है, ठीक है, और शेष छात्र को 66 अंक प्राप्त हुए, तो पूरे कक्षा का औसत अंक क्या है? तो बहुत सिंपल है, तुम छोका ना बनाइए क्या। अरे 22 छात्र है ना, 21 छात्र का औसत दिया हुआ है 44, तो 21 छात्र का टोटल निकल जाएगा 21 को 44 करके, और बाकी एक छात्र इतना है 22 छात्र है ना, इसको जोड़ दो टोटल में। इधर जो मल्टीप्लाई टोटल आएगा 21 छात्र, कितना छात्र का? 21 का। ठीक है, और ये 22वां छात्र है जी, 22वां छात्र को जोड़ लो, तो 22 छात्र का टोटल पता चल गया, बटे 22 कर दो, आ तो क्या आंसर? औसत 22 छात्र का। अच्छा, अरे 21 छात्र का दिया हुआ है जी, 21 छात्र क्या होगा? 21 गुना 44 हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब प्लस 22वां छात्र कितना लाया है? 66 है ना। कुल मिला क्या एवरेज निकालेंगे, नीचे 22 कर देंगे, हो गया, निकाल देंगे एवरेज। इतना सिंपल तो है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, इस पर सब बना लोगे ना। प्रथम लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्याओं का औसत, सब फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला देखोगे जो भी वीडियो देख रहे हो, और इसी में बैठा के सारा वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है।
4 संख्याओं का औसत 64 है। इसमें प्रथम संख्या अंतिम संख्या के योग का 1/4 है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है? 4 संख्या है, उसका औसत कितना है? तो ये सब क्वेश्चन में दिमाग कैसे लगा सकती है, हमको कैसे समझते हैं? जैसे कि हमको भी क्वेश्चन पढ़े है ना, 4 संख्या बोला, 4 को डिब्बा बना लो, 4 संख्या। ठीक है, यहाँ पे मान लो 4 संख्या है। अब क्या बोला, इनमें से प्रथम संख्या, ये जो पहला संख्या है ना, अंतिम संख्या के योग का अंतिम 3 संख्या अंतिम 3 संख्या का योग का 1/4 है। ठीक है, अंतिम 3 संख्या जो भी होगा ना, है ना, उसका 1/4 भाग है। ठीक है, प्रथम संख्या जो है अंतिम 3 संख्या का 1/4 भाग है। ओके, तो निकालना है कि पहली संख्या क्या है। समझ लो, तो इसको मान लो x। ठीक है, अब इस सबका टोटल कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ करके, क्योंकि ये पहला 60 है, औसत 7 है, 4 संख्या है, कितना आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा, क्योंकि 60 गुना 40 कितना आ जाएगा, 240 हो जाएगा ना। तो 40 कौन सा है, 4 है ना यहाँ, 4 संख्या है जी, हाँ। औसत कितना है 60। तो टोटल कितना हो जाएगा, अच्छा औसत कौन 4 है, 240, 240 है ना। हाँ। ये चारों को योग कितना है, हाँ कितना है, 240। कितना है, 240। अगर ये x है, पहला क्या है x, बाकी तीनों क्या हो जाएगा, 60 240 माइनस x कितना हो जाएगा, 240 माइनस x है ना। पहला अगर x है, दूसरा 240, सब 240 है, अगर पहला x है तो बाकी 240 में से x घटेगा, तभी नहीं इस सब। ठीक है, अब तुमको समझ में आया। अब क्या बोला कि पहली संख्या जो है ना, ये बाकी तीनों का जो भी है उसका कितना है, 1/4 है। कितना 1/4 है, तीनों का योग का है ना, अंतिम 3 का योग का 1/4 है। तो पहली संख्या क्या है, तो क्वेश्चन को बैठा आते हैं। ठीक है, ये 1/4 है ना। ठीक है, इसका ये तो देखो 140 माइनस x इक्वल टू, ठीक है, x 1/4 किसमें देंगे, इसमें देंगे, किसमें देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि ये तो 1/4 है, ये है ना, ये तो पहले छोटा है, इसी में और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि दोनों बराबर हो जाए। ओके, अब निकाल दो बाहर। ठीक है, यहाँ पर तो 140 यहाँ पर है, तो तुम जानती क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 240/4 माइनस x/4 इक्वल टू x, कर जाएगा कितना आएगा 60। ठीक है, और इसको तुम इसको इधर भेज दो, 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, x/4 प्लस x हो जाएगा, तो 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, x 5x हो जाएगा। ये कट जाएगा 12 बार में, कितना घट गया बताओ, 12 चक 48। पहला संख्या बाकी तीनों को कितना था, 1/3 भाग था। ठीक ना, तो पहला संख्या मान लिए x, दूसरा संख्या क्या होगा 240 माइनस x, टोटल कितना है, कितना टोटल 240। तो अगर एगो x है तो बाकी 240 माइनस x से ना होगा। ठीक है, अब इसका जो रिलेशनशिप बैठा दो, क्या बोला कि ये 1/4 भाग है ना, तो दोनों बराबर करने के लिए इसमें 1/4 करना पड़ेगा। 1/4 इतना कर देंगे, कितना आ जाएगा, उसके x का मान निकाल दिया, 48। ठीक है, प्रथम 9 संख्या औसत निकल जाएगा इतना 11, 23 और इतना का औसत इतना है, x का मान निकल, ये भी बैठा निकाल ही दोगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विज्ञान के परीक्षा में एक वर्ग में 20 छात्रों में से 2 छात्र 100, ठीक है, 2 छात्र कितना प्राप्त किया 100, 3 को छात्र प्राप्त किया 000, ठीक है, 3 को 000, 3 को 2 को 100, ठीक है, यहाँ पे मतलब 5 छात्र का है ना प्राप्त किया, तथा शेष छात्रों का औसत 40 है। कितना है 40 है, तो वर्ग का औसत क्या है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कहीं नहीं बना तुमसे। हाँ, 20 छात्र हैं जी, 20 छात्र में से, चलो 20 छात्र टोटल दिया हुआ नंबर। ठीक है, 20 में से 2 को कितना प्राप्त किया 100 है ना, तो 2 को 600 प्राप्त किया ना, तो 2 को छात्र हो गया 2 गुना 100, मतलब कि 2 कितना आ गया 200 आ गया 2 का। 3 को कितना प्राप्त किया 0 है ना, तो 3 गुना 0, 3 को कितना हो गया 0 हो गया, मतलब कुल मिला कितना को पता चल गया 5 का, कितना चल गया 5 को कितना हो गया, कितना छात्र हुआ 3 तो 5 छात्र हुआ ना, 5 छात्र मिल करके कितना प्राप्त किया 200 हो गया। ठीक है, बाकी क्या बोलता है शेष छात्र जो है उसका कितना है 64, तुम बताओ 40 है। ठीक है, 20 में से 5 को खत्म हो गया, कितना बचा शेष कितना बचा 15, 15 का औसत कितना है 40, कितना हो जाएगा 600। अब तुमको पूछ क्या रहा है वर्ग का औसत, पूरा वर्ग में कितना छात्र है 20, तो औसत के लिए क्या होता है नंबर नीचे लिखता है 20, 20 का टोटल कितना हो जाएगा, ये 15 को का, अरे ये 15 को का, ये कितना को का 5 को का, 15 5 20 ना हुआ, तो 20 का निकाल दो 600 प्लस 20 कर दो, है ना, तो 800 बाई 20 40 आ जाएगा 40। ठीक है, अरे 5 को दिया ना, 2 इसे दिया 3 से 5 को दे दिया,
है ना, बाकी 15 को औसत में दिया, औसत इसका टोटल निकाल दो। 15 का औसत पता है हमको, 5 को का भी 15 का टोटल पता है और 5 को टोटल पता है, ठीक है। 15 5 20 नहीं हुआ, 20 का टोटल पता चल गया, बाई 20 कर दिया, आ गया आंसर। कितना सिंपल तो था। 5 बच्चों का औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु में पिता का आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो पिता का आयु कितनी। कितना सिंपल क्वेश्चन है रे, सीरियसली है। देख कौन सा बनेगा। 5 बच्चा कितना है, 5 बच्चा का 8 वर्ष है जी, तो 5 बच्चा 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा ना। 5 बच्चा 40 हो जाएगा। अब पिता को जो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है ना, तो पिता को 6 हो जाएगा। 5 बच्चा प्लस 1 पिता 6 हो जाएगा, तो 6 गुना 15 कितना हो जाएगा, 90। पिता को जोड़ने पर टोटल कितना हो जाता है, 90। कितना नहीं समझ रही बात को तुम। 5 बच्चा था, 1 2 3 4 5 बच्चा था जी। ये पांचों बच्चा का औसत उम्र कितना आया तुम्हारा, 8 गुना 5 40 आया। अब बोला जब पिता आया ना, पिता आया तो देखो 5 को बच्चा पहले से था ना जी, 5 को एगो पिता आ गया उसका, ठीक है। जब पिता आया आदमी कितना हो गया, 6 हो गया ना, और एवरेज कितना हो गया, 15, मतलब 90 हो गया ना। तो पहले 40 था, उसका कितना आ गया, 90। इसका मतलब 50 वर्ष हो गया पिता की उम्र, 50 वर्ष। कितना सिंपल चीज था। 7 प्रथम 5 गुना जो औसत क्या है, 7 के प्रथम 5 गुना जो औसत निकालें, ठीक है। 7 का प्रथम 5 गुना क्या होगा, 7 14 28 21 28 35 हो जाएगा ना। इस तरीके से कोई फॉर्मूला होगा, देख लेना वैसे बनाना, ठीक है। यहाँ पे आगे बोलता है 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र कितना है, 60 है। 50 व्यक्ति है, 60 हुए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हो जाएगा तुम्हारा 300। 50 व्यक्ति की उम्र कितना आ जाएगा टोटल, 300। बोलता है 5 व्यक्तियों के और सम्मिलित हो जाने से, 5 व्यक्ति और आ जाने, सम्मिलित मतलब क्या हुआ, और आ जाने पे, ठीक है, औसत उम्र कितना हो जाता है, 62 हो जाता है। तो नए व्यक्तियों का औसत उम्र क्या, कितना सिंपल है। मतलब हाँ समझे, जैसे 50 को क्या हो जाएगा 300, उसके बाद फिर 50 में 5 और जोड़ देंगे, 55 को 55 करेगी, हाँ 55 62 करेगी, ठीक है। तो निकल जाएगा कुछ तुम्हारा, तो दोनों को जो घटाएगी वो निकल जाएगा 5 व्यक्ति का टोटल कितना निकल जाएगा, टोटल है ना, उससे 5 से भगा दे देगी, उसका औसत निकल जाएगा। 5 से फिर भागा दे देगी ना, औसत कैसे निकालेगी, हाँ। तुम जो घटाएगी तो टोटल निकलेगा ना, औसत निकालने के लिए 5 व्यक्ति को 5 व्यक्ति को 5 से भगा देगी तब ना आएगा। समझ गए समझ गए, बताएं। हाँ समझ गए 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, और यदि उनका औसत 100 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, कहाँ बनाई सब क्वेश्चन तुम, क्या बोला। ये 3 संख्याओं में है ना, 3 संख्या ले लो, इमेजिन कर लो 3 को संख्या है, ठीक है। आप जो क्या बोल रहा है, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी की दुगनी है, स्क्वायर से मानेंगे 2x हो जाएगा, है ना। क्या होगा, पहली संख्या दूसरी की क्या है, दुगनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है तीसरी क्या है, 3 गुनी, यानी मतलब ये 3 गुनी है ना। सुनो बात को समझो, ये 3 गुना, ये कितना है 3, तो ये कितना होगा 6 गुना, देर पगली 3 भागा हो जाएगा। इसलिए अगर ये 3 गुना ये है, ये 3 गुना है जी, तो 3 भाग ना हो जाएगा। ये 3 गुना है, कितना गुना है, ये 3 गुना, हमको लिखना इसको है जी, तो ये 3 भागा ना हो जाएगा, वही वाला बात हुआ है ना। ये आधा था तो ये 2 गुना नहीं किए थे, वही बात है ना, कि अगर ये 3 गुना, कितना गुना है 3 गुना है, तो इसमें 3 से भागा देना पड़ेगा। अच्छा बात समझ है ना। क्यों लिखना हमको ये है, ये तो नहीं लिख सकते, तो लिख लिए दोबारा लिख सकते इसको, क्या इसको कैसे 6 गुना कर देंगे, यही है 3 गुना, तो मतलब 3 भागा होगा। अब हो गया 3 संख्या निकल जाए तुम्हारा, आप निकाल दो, दान करते हैं ना, औसत दे ले तुम्हारा 100, 3 संख्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस x, ये प्लस 2x/3/3, ठीक है। सॉल्व कर दो। सबसे बड़ी संख्या जो होगा, सबसे बड़ी संख्या यही होगा, इसको निकालना वैल्यू 24 का ना लगता है सूत्र लगातार 40 संख्या औसत है, n + 1 मतलब 40 + 1 41 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है कि एक कक्षा में 40 छात्राओं में से 23 छात्राओं का औसत ऊंचाई इतना है और शेष छात्राओं का औसत ऊंचाई इतना है, तो पूरी क्या यार तुम पागल हो गए, ऊंचाई दिया तो क्या हुआ, ऊंचाई कोई भी संख्या दे सकता है, अंक में कुछ भी दे सकता है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई उम्र कुछ भी दे सकता है। 40 छात्र का इतना दिया हुआ है जी, है ना, 40 छात्र, सॉरी टोटल 40 छात्र है, 30 का दिया हुआ इतना और 10 का दिया हुआ है इतना, और कितना टोटल कितना छात्र है 40, लेकिन दे तुमको 30 का कितना दिया हुआ सर बताओ 160, 30 का कितना निकल जाएगा 48 निकल जाएगा उम्र, और 30 का बाकी 10 का कितना दिया हुआ है, बाकी 10 का 156 कितना निकल जाएगा बताओ 1560 निकल जाएगा। तुमको 40 छात्र का औसत निकालना क्या चाहिए, 400 का टोटल चाहिए जी, टोटल ये हो जाएगा तुमको जोड़ करके 4800 प्लस 1560 बाई कितना 40 छात्र हैं जी टोटल, और ये कितना का निकला टोटल 30 का, ये कितना निकला 10 का, 30 10 40 हो गया,
अरे निकाल दो इसका, हो गया। कितना सिंपल, से क्वेश्चन देख के बनने वाला था। मतलब 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 4 क्रमागत संख्या क्या होगा? एगो x, एगो x + 2, एगो x + 4, x + 6 मान करके निकाल देगी, सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बोलता है यहाँ पे कि एक टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत उम्र 2 महीने बढ़ गई। कितना महीना बढ़ गया? 2 महीना बढ़ गया। जब, कब बढ़ गया? जब 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 और 20 वर्ष की है, 2 नए खिलाड़ी बदल दिए गए, तो नए खिलाड़ियों का औसत उम्र क्या होगी? फिर समझते हैं। देखो, एक टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत उम्र कितना था? 2 महीने। मतलब सॉरी, 11 खिलाड़ियों का औसत उम्र 2 महीना बढ़ गया। क्या वो 2 महीना बढ़ गया? जब 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 और 20 वर्ष की है ना, की है, 2 नए खिलाड़ियों से बदल दिया। मतलब जो जिसका उम्र 18 वर्ष 20 वर्ष था, उसको हटा करके ना 2 नया खिलाड़ी को ले आया, 2 नया खिलाड़ी को ले आया, जिसकी वजह से 2 महीना औसत उम्र क्या हो गया? बढ़ गया। तो बताना है कि नए जो खिलाड़ी था उसका उम्र क्या था। ठीक है, वो निकालना है। 27 मतलब ये 27 नंबर जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से बात, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन रहेगा तुम उसको याद कर लो, तुम करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे 18 20, यहाँ पे 18 + 20 करना है यहाँ पर। ठीक है, प्लस 11 दिया औसत 11, 2 महीना बढ़ गया, 11 × 2/12 करना है। 12 इसलिए किया क्योंकि 12 वर्ष बढ़ाने, इसलिए 12 किया है। ठीक है, बस करके सॉल्व कर देगा, दोनों का औसत उम्र उतना निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसको लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे, एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है, इसलिए मैं नहीं पता करके सीधा टिक बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पे किया, वर्ष को जोड़ दिया है। हाँ, वर्ष को जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे और 11 × 2, 11 औसत उम्र है ना, 2 किया। ठीक है, 2 महीना है, इसलिए यहाँ पे 12 से भागा दिया। अगर यहाँ 2 वर्ष रहता ना तो 12 से भाग देने की जरूरत नहीं था। ठीक है, सीधा 2 होता। महीना को वर्ष करने के लिए 12 से भागा देते हैं, इसलिए 12 से भागा दिया। 12 ट्रिक में नहीं शामिल है, बस 12 से भागा दिया गया है। ठीक है, इसे समझ गए। ठीक है, यहाँ पर उसको सॉल्व कर देना आगे अपना। ओके, यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 2 महीना नहीं रहे, मतलब कि ये वर्ष है और ये भी वर्ष में ही रहता उम्र, तो तुम क्या करते? 20 + 18 + 11 × 2 है ना, सीधा कर देते। चले आगे। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि 12 छात्रों की एक कक्षा में के छात्रों का औसत ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। 12 छात्र हैं, उस कक्षा में छात्र ऊंचाई कितना है? 180 सेंटीमीटर है। कक्षा के अध्यापक को छात्र की ऊंचाई में जोड़ देने पर औसत ऊंचाई घट कर इतना हो जाती है, तो अध्यापक की ऊंचाई निकाले। बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। यहाँ पिता की उम्र जो जुड़ जाने पर क्या होता है समझा चुका हूँ ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन, सेम टू सेम बिल्कुल। ठीक है, बना लोगे इसको। ओके, पैरामेडिकल में आया भी है। आगे बोलता है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। ठीक है, विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है? 6 वर्ष, तथा 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, संपूर्ण समूह की आयु कितना वर्ष है? 7 वर्ष हो तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? चलिए ठीक है, यहाँ पे समझते हैं कि क्या बोलता है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों का औसत आयु 6 वर्ष है। कितना विद्यार्थी नहीं पता हमको, कितना विद्यार्थी हमको नहीं पता। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लेंगे हम लोग? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लेंगे? x। ठीक है, ओके। अब औसत आयु 6 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 6x हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, 12 शिक्षक का 40 दिया हुआ उम्र है ना, तो कितना आ जाएगा? 12 × 40 कितना आ जाएगा बताओ? 480 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलता है कि संपूर्ण समूह का जितना टोटल है, सबका औसत आयु कितना है? 7 वर्ष। ठीक है, तो उस पर बैठा उस सब बंदे। ठीक है, तो देखो एवरेज इक्वल क्या होता है बताओ? टोटल बाय नंबर होता है ना, तो टोटल कितना, एवरेज कितना है? 7 है। टोटल कितना है? 6x + 480। वेरी गुड, 6x + 480। ठीक है, नंबर कितना है? नंबर 12 गो है, पहले से 12 गो है, और दूसरा क्या माने थे हम लोग? x। विद्यार्थी का x, और ये कितना है? 12। ये क्या है? नंबर माने, विद्यार्थी नंबर माने, शिक्षक का नंबर दिया हुआ। ठीक है, तो x + 12 मतलब पूरा स्कूल का ना बोल रहा है, तो विद्यार्थी का भी जुटेगा और सर का भी जुटेगा। ठीक है, यहाँ पे बस और x का मान निकाल दो, आ जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 25 परीक्षा फलों का औसत इतना है। ठीक है, उनमें से 12 का इतना है अंतिम। हाँ, ये तो बता चुके हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 2 में बता लेना।